हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। फ्रेंड्स, जदि चैनल रे अछन तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो सब लाइव अपलोडेड वीडियोज पई। आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऊपर डिस्कस करबा, जहा क्वेश्चंस जा रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम रे हमें बार बार पाइचे एंड हिंस डिलेमा होची आज रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो जानिबा हिंस डिलेमा कोन आ यार कोन रही को टाइप रो क्वेश्चंस मते आसुचे थ्रू। So let's begin this important session. Friends, ये गोटे क्वेश्चंस देखुचे आमे वर्तमान स्क्रीन रे। Which of the following theory best describes the Hin's dilemma? यार राइट आंसर कोन हो फ्रेंड्स? कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग रो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी रो हिंस डिलेमा सहित डायरेक्ट कनेक्शन अछि। तो जानिबा हिंस डिलेमा कोन, हिंस करो स्टोरी कोन, आ डिटेल रे जानिबा कोलबर्ग रो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी रो जो लेवल्स अच्छी जो स्टेजेस अच्छी ता सहित केमती ये कनेक्टेड। So friends, Hin's dilemma is a frequently used example in many ethics and morality classes. One well-known version of dilemma used in Lauren Kohlberg's stages of moral development is stated as follows. तो ये कौन थिला तारो डिटेल स्टोरी देखिबा। A woman was on her deathbed. There was one drug that the doctor thought might save her. तो गोटे वुमेन बेड रे थिला, डेथ बेड रे मृत्यु सहित संग्राम करथुवा बेले गोटे ड्रग एमतिया थिला, गोटे मेडिसिन एमतिया थिला जो मेडिसिन ता ताकू बंचेई देई पारिबो डेथ रू। इट वाज ए फॉर्म ऑफ रेडियम दैट ए ड्रगिस्ट इन द सेम टाउन हैड रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो गोटे ड्रगिस्ट सेटाकू डिस्कवर करिसंती रिसेंटली, सेही टाउन रे मध्य अवेलेबल अछि सेही ड्रग टा। ड्रग वाज एक्सपेंसिव टू मेक बट द ड्रगिस्ट वाज चार्जिंग 10 टाइम्स what the drug cost him to produce। तो जति की कॉस्ट यूज करके ड्रग टा बा मेडिसिन टा प्रोड्यूस हेची, ड्रगिस्ट 10 गुण चार्ज करूची से मेडिसिन टा दबा पाए एंड सेही मेडिसिन ही से वुमेन को बंचेई पारिबो। तो एई केस रे हमरो एक्चुअली वुमेन रो हस्बैंड जे सी होची हिंच एंड हिंच कोन करूची एक्चुअली से जो ड्रगिस्ट तैयारी करछंती सेटा $200 कॉस्ट हेतिबा बेले से चार्ज करूछंती 10 टाइम्स माने $2000 फॉर ए स्मॉल डोज ऑफ द ड्रग। तो हिंज एठी कोन करूछंती, हिंज होउछंती वुमेन कर हस्बैंड, वेंट टू एवरीवन ही न्यू टू बोरो द मनी। तो उधार करबा पई सब प्रकार रो प्रयास करिछि हिंज ता वाइफ को बंचेबा पई, बिकॉज़ सेही ड्रग ही ताको बंचेई परिबो। बट हिंज कोन कला लास्ट रे सब आडू कलेक्शन कला परे ता पाखरे $1000 होउछि, 2000 हेई पारुनी। But the drug is very necessary for him, which is half of what it cost. He told the druggist that his wife was dying and asked him to sell it cheaper and let him pay later. मु परे देई देबी, मते टिके सस्ता रे माने हाफ रेट रे दबा पाई। बट ड्रगिस्ट कोन कला पूरा मना करी देला। I discovered the drug and I am going to make money from it. मोर मनी दरकार, मु जेहेतु डिस्कवर करछि मते $2000 न हेले मु देबिनी। So Hinz got desperate and broke into the man's laboratory to steal the drug for his wife. वाइफ को बंचेवा पाई लैबोरेटरी भीतर को जबरदस्ती पसी की चोरी करला ड्रग को, जो मेडिसिन ता वाइफ रो दरकार थिला बंचेवा पाई। तो एठी क्वेश्चन आछी, should Hinz have broken into the laboratory to steal the drug for his wife? वाइफ पाई लैबोरेटरी भांगी की चोरी करिबा बा मेडिसिन को चोरी करिवाटा ठीक की? जदि हां ताहले काहे की, जदि नुहे ताहले काहे की नुहे। सो ये होची कंडीशंस, ये होची पूरा स्टोरी हिंस डिलेमा रो। तो व्हाट शुड हिंज डू? तो कालो आसी की पहुंची जाईची। तो जदि से ड्रग्स ता हिंज ता वाइफ को न देला ताहले वाइफ कोन हे जबो, मरि जबो। तो एई केस रे से चोरी करबा को जाईची। तो एई केस रे चोरी करबा ता पय ठीक थिला ना नथिला, ए रिलेटेड डिटेल डिस्कशन। तो देखिबा, नाउ टू सॉल्व द हिंस डिलेमा द थिंकर हैज 3 ऑप्शन। कौन कौन? Hinz should not steal the drug because it is disobedient of law. लॉ रो अगेंस्ट रे थिबारु Hinz चोरी करिबा उचित नुहे ड्रग टाकू। सेकंड हला Hinz can steal the drug but should be punished by the law. Hinz चोरी करि पारे ड्रग को, किंतु जेहेतु एटा अगेंस्ट द लॉ तेनु ताकू पनिशमेंट मिलिबा दरकार। थर्ड हला Hinz can steal the drug and no law should punish him. एई केस रे जेहेतु से ड्रगिस्ट अधिका चार्ज करूची एवं सी ता वाइफ रो लाइफ को बंचेवा पई चोरी करची, तेनु ताकू कोनोसी पनिशमेंट मिलिबा उचित नुहे। सो ये तीनटा केसेस आसिला। तो एठी नाउ व्हाट इज योर आंसर?
This can be answered in three ways, which denote the way of thinking. Hinge should not steal the drug because it is disobedient of law. This decision makes Hinge be unable to save his wife. या द्वारा से unable ही जीवो wife को save करी पारिबनी. His wife dies and the rich drug seller become richer. एठी drug seller richer होची, wife मरी जाउची. Though the law was obeyed, no moral justice was done. Law को मानी लेठी किंतु moral justice हला कि ड्रगिस्ट आमर जे ड्रग बनई ड्रग सेलर अधिका रिच हो एवं वाइफ कर डेथ हो. सो दिस इज प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल थिंकिंग. एठी मैच्योरिटी एते आसीनी ए थिंकिंग रे. ए टाइप रो आंसर जे दउछंती एठी प्री कन्वेंशनल मोरल थिंकिंग आकु कहबा. राइट. नेक्स्ट केस हला हिंज कैन स्टील द ड्रग बट शुड बी पनिश्ड बाय द लॉ. द डिसीजन लेट्स हिंज सेव हिज वाइफ. या द्वारा वाइफ बंची गला बट हिंज विल बी केप्ट इन प्रिजन. किंतु हिंज गला कोठी की जेल को. दो हिंज टुक ए मोरल डिसीजन, ये गोटे भलो डिसीजन गोटे हिसाब रे थिला. ही हैड टू अंडरगो द पनिशमेंट, किंतु ताकू पनिशमेंट दिया गला. ये होची कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल थिंकिंग. फर्स्ट वन इज प्री कन्वेंशनल लेवल, जोठी से चोरी करिबनी, ड्रग सेलर रिचर हबो, वाइफ रो डेथ हबो. सेकंड केस कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल थिंकिंग, जोठी वाइफ सेव हे जिवो किंतु जेल रे रहइबो बा पनिशमेंट मिलिबो हिंज को. थर्ड केस Hinge can steal the drug and no law punish him. No law should punish him. The decision lets Hinge save his wife. Wife बंची गला. Both of them can live happily. दी जन जाको खुशी रे रहिले. The thinking is based on the thought that the rigidity in law should be rejected. एते rigid हबा कथा नुह law जे गोटे जिनस मोराली भाबी कि आमे जदि करूचे जोटा जस्टिसएबल ताको आमे प्राधान्य दबा उचित. and justice should be done on moral grounds. This is a post conventional level of moral thinking. ये होची post conventional means advanced level of moral thinking, जोटा maturity परे आसीबो. ए maturity तीनटा जो levels रहिला, pre conventional, conventional and post conventional levels of moral thinking. या ऊपर ये थिला details. Thank you everyone for watching. ये थिला Hinge dilemma रो concept या related questions आसिले हमें निश्चित करबा को चेष्टा करबा. different type रो questions आसुची या ऊपर तो ताको भलो से बुझीबा, को लेवल को इंडिकेट करूची ताको फाइंड आउट करबा एंड कोलबर्ग को मने पकई के आंसर करबा. थैंक यू. सब्सक्राइब करी, बेल आइकन हिट करी, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो, लाइक शेयर कमेंट निश्चित करबा जदी फंडामेंटल कांसेप्ट क्लियर हैला. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. हैव ए ग्रेट डे. जय जगन्नाथ.